वर्तमान में भरूच गुजरात के पास 2 जैन साधुओं की मार्ग अकस्मात में मौत हुई। उस वजह से पूरे जैन समाज में काफी मात्रा में रोष भड़क उठा है। तो आइए जैन समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे पूज्य गणिवर्य श्री लब्धि शंकर सागर जी महाराज साहब की अंतर मन की पीड़ा को आप हम सब सुने। लब्धि शंकर महाराज श्री। वर्तमान के इस विषम समय के अंदर हम सारे ही जैन साधु काफी कुछ मात्रा में भयभीत है। हर वर्ष जो दुर्घटनाओं के अंदर से हम पसार हो रहे हैं, प्रतिवर्ष चातुर्मास पूर्ण होता है और जैन साधुओं की विहार यात्रा का आरंभ होता है। आप जानते हैं कि जैन साधु खुले पैर खुली सड़क पर विहार करते हैं, पदयात्रा करते हैं, प्रत्येक गांव के अंदर जाते हैं, धर्म देशना देते हैं और लोगों के लिए बना हुआ आहार लेते हैं। लोग जो पहनते हैं वो कुछ सफेद कपड़े वस्त्र हमें देते हैं, वो हम पहनते हैं। हम जैन साधु भारतीय संस्कृति एवं भारतीय सभ्यता की अस्मिता के रूप में जो आध्यात्मिक जिंदगी है उसकी हरदम साधना करते हैं और समता और शांति के साथ जो साधना हम कर रहे हैं उसमें से जो वक्त बचता है उसमें हम समाज की सेवा करते हैं। चाहे वह सेवा गर्भ हत्या के बारे में हो, चाहे वह सेवा बेटी बचाव के आंदोलन के रूप में हो, चाहे वह सेवा हमारी युवा संस्कृति को राह पर लाने के लिए हो, चाहे वह सेवा वयोवृद्ध लोगों को संभालने के लिए हो, ऐसी किसी भी प्रकार की सेवा के लिए हम हमारा बाकी का समय देते हैं। जो अबोल पशु है उन सारे पशुओं की रक्षा के लिए भी हम काफी कुछ प्रयत्न करते हैं। नंबर 1 हम साधना करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। नंबर 3 हमारा संसार छोड़ दिया है हमने, न तो हमारे पास कोई परिवार है, हमारे पास न कोई बैंक बैलेंस है, न हमारा कोई घर है। समाज जो 2 रोटी देता है उसके आधार पे हम जीते हैं और समाज को बदले में बहुत कुछ हम देते हैं। और इसके बावजूद भी जैन साधुओं के साथ एक्सीडेंट के नाम जो हत्याकांड हो रहे हैं, समाज कहता है एक्सीडेंट है, लेकिन हरगिज भी हमें मानने को राजी नहीं है। हम इसका पूर्णतया विरोध करते हैं कि एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि हमारे साथ आंखों देखी घटनाएं हमने देखी है। मैं और मेरे शिष्य पूर्वेश चंद्र सागर जी महाराज साहब, हम दोनों इंद्रनज तारापुर के रास्ते पे विहार करते हुए जा रहे थे। अचानक हमारे पीछे से गाड़ी आई, इतनी नजदीकी से हमारे पास से गुजरी। मैंने मेरे शिष्यों को हाथ पकड़ के थोड़ा सा खींचा, वो गाड़ी निकल गई, उन्हें कुछ नहीं कर सकी। हमें लगा कि शायद कोई दुर्घटना होने वाली थी, उससे हम बच गए। लेकिन 4 और 5 मिनट के भीतर वही गाड़ी फिर सामने से आई। बड़ा सा रोड नया बना हुआ था, बीच में कोई डिवाइडर नहीं था और सामने से आने वाली गाड़ी बिल्कुल टर्न मार के हमारे पास से गुजरी। हमने कहा ये गाड़ी बिल्कुल हमारे सामने आ रही है, हम बिल्कुल कूद के खड्डे में गिर गए और वो गाड़ी रोड के नीचे आके फिर चली गई। हमारा निश्चित रूप से मानना है कि ये आदमी हमारी हत्या करने के लिए आए थे, लेकिन किसे कहें हम, कौन सुनता है हमारी। जम्बू विजय जी महाराज साहब जापान और जर्मन से हजारों विद्वान लोग आकर के, जिनके पास भारतीय संस्कृति और भारतीय मान्यता के आधार पर जो सभ्यताएं हैं,
जो सामाजिक भौगोलिक स्थितियां उसका अभ्यास करने के लिए यहाँ आते थे। और ऐसे जम्बू विजय महाराज जो उन भाषाओं के अंदर उन सबको सिखाते थे, और वो जम्बू विजय महाराज साहब के साथ यह हत्याकांड हुआ। उनके साथ रहे हुए जो साध्वी जी थे, साधु थे, उनके बयान है कि वो ट्रक एक बार आई और आकर के उसने महाराज साहब को धक्का मारा, महाराज साहब को कुचल दिया, ट्रक आगे निकली, दूसरे और साधु को और ट्रक अपने हत्या में लेने वाली थी, ले नहीं सकी, ट्रक आगे जाके फिर वहीं से वापस आती है रिवर्स होके, और फिर उन साधु को मारने के लिए और एक बार जाती है, उसको मार देती है। ये आंखों पर देखा हुआ हमारा घटनाक्रम है भरूच के अंदर। अभी अभी जो एक्सीडेंट हुआ ज्ञान शेखर जी महाराज साहब का, आप साफ साफ देख सकते हैं कि महाराज साहब रोड के बिल्कुल नीचे कच्ची सड़क पे चल रहे थे। एक महाराज साहब को ट्रक ने टक्कर मारी और 20 फुट आगे चल रहे दूसरे महाराज साहब को टक्कर मारी। ये तो गनीमत समझो बच गए कि 200 फुट आगे और महाराज साहब थे, उनको ट्रक अपने लिबास में नहीं ले पाए, वरना आज 2 के बजाय वो 4 के समाचार सुनना पड़ते हैं। 3 साल के अंदर 219 साधु साध्वी जी हमने हमारे समाज से एक्सीडेंट के माध्यम से खोए हैं। ताज्जुब हो जाएंगे जानकर आप कि अभी तो चातुर्मास पूर्ण हुआ और विहार यात्रा के आरंभ का मात्र 1 महीना हुआ है, और 1 महीने के अंदर हमने कुल मिलाकर 9 साधुओं को खोया है इसी एक्सीडेंट के अंदर। हमारे पास पक्के प्रूफ है। हम सरकार को और जन समाज को कहते हैं कि हमने हमारा घर छोड़ा है, हमने हमारा परिवार छोड़ा है, और भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता के आधार पर जो धर्म की व्यवस्था आध्यात्मिक जीवन को उजागर करने के लिए उस साधना के पथ पर हम चल निकले हैं, और समाज हमें साथ दे, समाज हमें सहकार दे। और ये सरकार जब चुटनी आती है तो चले आते हमारे पास, और हम भले उनको साथ भी देते कि जो अच्छे लोग हो, जो समाज का अच्छा काम करते, सभी की व्यवस्था में साथ सहकार देते, उनको वोट दे। लेकिन आज वो सरकार क्या कर रही है?